तो हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। दोस्तों, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री को पढ़ाने से पहले मैं इसमें आपको कुछ बताना चाहूँगा। देखिए, निर्देशांक ज्यामिति की खोज एक महान दार्शनिक यानी महान गणितज्ञ कह सकते हैं, एक फ्रांसीसी महान दार्शनिक रेनी देकार्ते ने किया। ठीक है, महान दार्शनिक कौन? रेनी देकार्ते ने। तो इसने इसमें क्या किया, इन्होंने यूक्लिड की जो ज्यामिति थी उसमें इन्होंने क्या किया कि बीजगणित को जोड़ दिया। ठीक है, ज्यामिति के साथ किसको जोड़ दिया? बीजगणित को जोड़ दिया रेनी देकार्ते ने। ठीक है, तो रेनी देकार्ते ने यह किया कि जैसे पहले क्या करते थे, ज्यामिति में हम पृष्ठ ज्ञात करते थे, तल, रेखा, ठीक है, ये सब सारी चीजें हमें वहां पर निकालनी होती थी। ठीक, लेकिन अब रेनी देकार्ते ने क्या किया, कुछ बिंदु भी दिए रहते थे, तो उसको क्या किया, अब बीज गणित के रूप में कैसे निकालें, उनकी दूरियों को कैसे निकालें। जैसे एक आयत हो गया, उसके बिंदु दिए गए, तो बिंदुओं को निकालना से बताया था हमने ज्यामिति में, यूक्लिड ज्यामिति में। अब क्लास 9 में पढ़ भी चुके हैं निर्देशांक ज्यामिति में, ज्यामिति के बारे में, तो ज़्यादा कुछ हमें बताना नहीं है। ठीक है, इसमें मैं इसको इतना ही बता देता हूँ आपको। निर्देशांक, निर्देशांक का मतलब होता है निर्देशित अंक। जो भी जहाँ पे जो अंक निर्देशित रहेंगे, बिंदु रहेंगे, उन्हीं के बीच में अगर इसमें आपसे दूरियां पूछा जाएगा, उनके बीच की दूरियां निकालना, वो बीज गणित के आधार पर। ठीक है, तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताना था दोस्तों, बस यही सब कुछ बताना था, ध्यान दीजिए। और आपने चतुर्थांश भी पढ़ा है। ठीक है, चतुर्थांश आपने इसके पहले ही पढ़ चुका है। चतुर्थांश में क्या बताया गया आपको, देखिए निर्देशांक में आपको चतुर्थांश जानना होता है। ये आपका x अक्ष होता है, ये आपका क्या होता है, y अक्ष। पहले ये प्रथम चतुर्थांश होता है, ये द्वितीय चतुर्थांश होता है, ये तृतीय होता है और ये चतुर्थ होता है। 4 चतुर्थांश होते हैं। पहले में जो होता है प्लस प्लस होता है, क्लास 9 में आप लोग पढ़ चुके होंगे दोस्तों। इसमें क्या होता है, माइनस प्लस होता है, इसमें माइनस माइनस होता है और इसमें क्या होता है, माइनस प्लस होता है। ठीक है, सॉरी दोस्तों, प्लस माइनस होता है इसमें क्या होता है, प्लस माइनस होता है, ध्यान दीजिएगा। चतुर्थ में प्लस माइनस होगा। तो चतुर्थांश के बारे में भी आपने इसके पहले वाले क्लास में, क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, तो ज़्यादा कुछ बताना नहीं है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं किसकी तरफ, प्रश्नावली 7 के ए की तरफ। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, प्रश्नावली 7 के ए, यहां लिख देता हूं, प्रश्नावली 7 का ए। इसमें आपको क्या पढ़ना है, 7 के ए में किस किस फार्मूले का प्रयोग करना है, पहले चलिए उसको हम जान लेते हैं। ठीक है, तो इसमें ध्यान दीजिए, पहला प्रश्नावली 7 का ए है, तो इसमें ध्यान दीजिए कि हम किस किस फार्मूले का प्रयोग करेंगे, हम उसको यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन को आपका हल कराते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहला जो यहाँ पे फार्मूला निकलेगा, 2 दिए हुए, जब 2 दिए रहे बिंदु तब क्या, जब 2 दिए हुए बिंदुओं की, ठीक है, 2 दिए हुए बिंदुओं के बीच की दूरी चलिए ध्यान दीजिए, जब 2 बिंदु दिए रहें और आपसे पूछा जाए 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, तब क्या करेंगे। देखिए, आपको किस फार्मूले का प्रयोग करना है, तो आपका एक फार्मूला आपके सामने निकल के आता है, d बराबर 2 बिंदु जैसे हम ले लेते हैं। पहले हम 2 बिंदु ले लेते हैं। पहला बिंदु हम ले लेते हैं क्या, x1 y1, ठीक है, x1 कामा y1, और दूसरा लेते हैं x2 कामा y2। ये हम 2 बिंदु ले लेते हैं। ठीक है, दिए हुए बिंदुओं के बीच की दूरी, तो ये 2 बिंदु हैं जो आपके सामने दिए गए। अब आपसे पूछा जाए इनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, तो फार्मूला आपका निकलेगा d बराबर रूट में क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस अगले ब्रैकेट में निकलेगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, 2 दिए हुए जब बिंदु रहें और उससे में आपसे पूछा जाए उनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। जब ये आपसे पूछा जाए तो आपको इसी फार्मूले का प्रयोग करना है। ठीक है, तो ये आपका एक फार्मूला निकल जाएगा क्या, 2 दिए हुए बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए। ठीक है, जब आपसे पूछा जाए 2 दिए हुए बिंदु रहें
और उनके बीच की दूरी निकालना होगा तब। हाँ, इसका अगर मात्रक लिखना होगा तो यहाँ पे आप मात्रक लिख सकते हैं, ठीक है, या इकाई लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों में से जब क्वेश्चन का आंसर आएगा तो इसमें आप मात्रक लिख दीजिएगा या तो इकाई लिख दीजिएगा, ठीक है, समझ में आया। और ध्यान दीजिए, ये x2 माइनस x1 का मतलब क्या हुआ, इसको भी जान लीजिए। x2 माइनस x1 का मतलब हुआ x जो निर्देशांक हैं उनके वर्गों का अंतर, ठीक है। कहने का मतलब जो x निर्देशांक है, हमारा निर्देशांक कैसे बनता है, चतुर्थांश हो गया, ठीक है, ये चतुर्थांश हो गया, ये x अक्ष हो गया, ये क्या हो गया, y अक्ष हो गया। तो इसमें जो x अक्ष की जो मान रहेगी, ठीक है, जो बिंदु दिए रहेंगे उनके जो बिंदु होंगे उनका अंतर का वर्ग होगा, ठीक है, प्लस फिर y अक्ष के जो बिंदु रहेंगे उनके अंतर का क्या होगा, वर्ग होगा। वही उनके क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, जब दो बिंदु दिए रहेंगे तब इस फार्मूले का प्रयोग करना है, लेकिन आगे आगे क्या बोला है, जैसे दो बिंदु ना दिए रहें, एक बिंदु दे दी जाए और मूल बिंदु दिया रहे। जैसे यहां पर लिख देता हूं, मूल बिंदु तथा किसी बिंदु के बीच की दूरी, ठीक है, मूल बिंदु तथा किसी बिंदु, जैसे बिंदु क्या लेते हैं, x1 ले लेते हैं और y1 ले लेते हैं, ठीक है, ये x1 और क्या ले लेते हैं, y1। मूल बिंदु तथा किसी बिंदु x1 y1 के बीच की दूरी अगर आपसे पूछा जाए तब। अब ध्यान दीजिए, अब एक ही यहाँ पे एक ही बिंदु दिया गया है, ठीक है, इसमें क्या है, एक ही बिंदु दिया गया है और उसमें क्या दे दिया है, मूल बिंदु। मूल बिंदु आपका क्या होता है, 0,0 होता है, ठीक है। मूल बिंदु क्या होगा, 0,0 और एक बिंदु आपका दिया है क्या, x1, y1, ठीक है, ये आपका एक बिंदु दीजिए। अब इनके बीच की दूरी पूछा जाए तो क्या करेंगे, तो वहां पे भी क्या लगाएंगे, d बराबर रूट में क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, x2 पहले था, जब इसको दो बिंदु दे दिया जाए तो ये आपका जो बनेगा x1 हो जाएगा, x2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, x1 y1, x2 y2 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहां लिख सकते हैं x1 माइनस इसका क्या, 0 का होल स्क्वायर, प्लस फिर लिखेंगे y1 माइनस 0 का होल स्क्वायर। जब मूल बिंदु से बोला जाए तब, अब y1 में से 0 घटाएंगे तो वही रहेगा, यानी यहां पर निकलेगा क्या, मेरा फार्मूला x1 निकलेगा, x1 का बचेगा स्क्वायर प्लस 0 हट जाएगा और बचेगा y1 का स्क्वायर। ये यहाँ से आपका फार्मूला निकल जाएगा क्या, d बराबर, ठीक है। तो एक फार्मूला यहाँ से हमें मिल जा रहा है, d बराबर x1 रूट में क्या, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। जब मूल बिंदु से पूछा जाए तो मात्रक आपको पता है, मात्रक लिखना है आगे या तो इकाई लिखना है, ठीक है, समझ आया दोस्तों। तो इसी फार्मूले का प्रयोग करना है इस चैप्टर में दोस्तों, और किसी भी फार्मूले का प्रयोग नहीं करना है। इन्हीं दोनों फार्मूले पर आपका पूरा इस 7 का ए चैप्टर हल हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं जो फार्मूला होगा वो चैप्टर बाय चैप्टर बताऊंगा, एक साथ लिखाने से फार्मूला कोई मतलब निकलेगा नहीं, ठीक है। तो चलिए अब मैं क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूं आपको, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है, मैं पढ़ता हूं। इसमें बोला है, निम्नलिखित बिंदु युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दोस्तों बीच की दूरी इसमें आपसे पूछा गया है, और बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए अभी हमने आपको फार्मूला बताया, जस्ट बताया, ठीक है। तो दोस्तों यदि आप कॉपी पेन लेके नहीं बैठे तो प्लीज कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, ठीक है, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए देखते हैं हम पहले क्वेश्चन में, इसमें कुल कई क्वेश्चन दिए गए हैं दोस्तों। तो चलिए मैं इसके पहले का पहला देख लेता हूं, ठीक है। पहले में क्या दिया है, पहले हम क्या करेंगे, इनके बिंदुओं को लिख लेंगे। तो पहला जो इनके बिंदु दिए गए हैं, कितना दिया गया, 4,3 और क्या दिया गया है दोस्तों, और आपको दिया गया 2,5। ये आपके बिंदु दिए गए हैं। अब इन्हीं को लेकर आपको चलना है। अब इनके बीच की क्या निकालनी है, आपको दूरी निकालनी है, ठीक है दोस्तों। तो करना क्या होगा, एक बार देख लीजिए, ज़्यादा हार्ड नहीं है चैप्टर दोस्तों, बहुत सरल चैप्टर है। अब क्या करेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए हमने आपको भी फार्मूला लिखा है, क्या लिखा है, d बराबर, ठीक है, d बराबर रूट में क्या हो जाएगा,
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमने फार्मूला अभी जस्ट लिखा है, ठीक है। अब क्या करना, इसी फार्मूले में आपको सभी मानों को रखकर हल करना है। ध्यान दीजिए कैसे होगा। ये जो पहला बिंदु होगा ये होगा x1 y1 होगा, ठीक है। ये दूसरा जो बिंदु होगा ये होगा x2 y2, ठीक है। जो होता है x होता है भुज होता है, y जो होता है वो कोट ही होता है। तो सभी में एक भुज एक कोट होगा, एक भुज एक कोट होगा। तो कहने का मतलब है ये है कि जो पहला कोष्टक वाला बिंदु रहेगा 1 के रूप में रहेगा और जो दूसरा कोष्टक वाला रहेगा बिंदु वो 2 के रूप में रहेगा, ठीक है। अगर एक बिंदु और रहता है वो 3 के रूप में हो जाता है, ठीक है, क्योंकि एक्स वाई तो सब में रहेगा। चेंज क्या करना है, 1 2 3 बनाना है आपको, समझ में आया। तो इसमें सिर्फ दो बिंदुओं के बीच की दूरी पूछा जाएगा इस चैप्टर में, तो आपको क्या करना है, इसी फार्मूले का प्रयोग करना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम जितने भी मान दिए गए सबको रख देंगे इसमें। तो रूट में क्या हो जाएगा x2, ठीक है। x2 का मान कितना है 2, तो यहाँ पर रखिए 2 माइनस x1, तो x1 का मान कितना हो जाएगा 4 का हम क्या कर देंगे होल स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, प्लस यहाँ पे है y2, तो y2 का मान कितना है दोस्तों 5, तो 5 लिखेंगे यहाँ पे, माइनस क्या y1, तो y1 का मान कितना है 3, तो 3 का हम क्या लगा देंगे स्क्वायर है तो स्क्वायर यहाँ पे हम लगा देंगे, ठीक है। होल वर्ग लगा दिए। अब क्या करना है, अब ध्यान दीजिए, अब आपको d बराबर निकालना ही है। तो d बराबर जब निकालेंगे तो इसमें से आप क्या करिए घटा दीजिए, 2 में से 4 घटेगा नहीं, 2 में से 4 घटेगा नहीं, तो 4 में से 2 घटाएंगे, तो 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -2, ठीक है। होल स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 2, तो 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। समझ में आ रहा ना। अब क्या करेंगे, आगे हल कर लीजिए इसको। आगे जब इसको हम हल करेंगे तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4। और देखिए घात में अगर सम संख्या है तो माइनस अगर रहता है आधार में तो वो क्या होता है हट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए माइनस है और घात क्या है सम है, तो माइनस हट जाएगा, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 एंड 2 का वर्ग 4 और प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और 4 कितना हो जाएगा 8, यानी रूट में कितना आ जाएगा 8। और यदि हम 8 को बाहर निकालें, ठीक है, 8 को अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, 8 को अगर मैं लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। और आपको ये भी पता है जो रूट में 2 बार मिलता है जिसका जोड़ा बन जाता है वो क्या होता है बाहर निकल जाता है। तो यहां से 2 बाहर निकल जाएगा और रूट में 2 क्या हो जाएगा बचा रह जाएगा, ठीक है। तो यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा, यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी हो जाएगी। अब आंसर में आप इकाई लिखिए या तो मात्रक लिखिए, दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ मात्रक, ठीक है। आप इकाई लिखना चाहें तो आप इकाई भी लिख सकते हैं, समझ में आया दोस्तों। तो 2 रूट में 2 मात्रक, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों। तो चलिए अब मैं पहले का दूसरा देख लेता हूं। अब देखिए दोस्तों पहले का दूसरा, पहले के दूसरे में क्या क्या दिया है, तो पहले के दूसरे में जो बिंदुएं दी गई हैं वह दिया गया 2,0 तथा दिया है -1,4। ये आपकी दो बिंदुएं दी गई हैं। अब इन्हीं दोनों बिंदुओं को लेकर हमें क्या निकालना है, बीच की दूरी निकालना है। तो सबसे पहले लिख लीजिए आप हल लिखने के बाद आपको फार्मूला हमने बता दिया है। फार्मूला आपका क्या है, d बराबर, जब दो बिंदुओं के बीच की दूरी की बात किया जाए निकालने का तो जस्ट यही आपको फार्मूला लगाना है, d बराबर रूट में क्या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी फार्मूले का आपको इस चैप्टर में प्रयोग करना है, ठीक है। और ध्यान दीजिए अब क्या करना होगा, अब आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा। जो पहला बिंदु होगा हमारा एक्स वाई होता है भुज कोट, एक्स वाई होता है भुज कोट, ठीक है। तो एक्स जो होगा भुज, वाई जो होगा कोट। लेकिन ये पहला बिंदु है तो यहाँ पर 1 लग जाएगा, ये दूसरा है तो 2 लग जाएगा, ठीक है। तो ये x1 y1 हो जाएगा, x2 y2 हो जाएगा। अब हमें मान यहाँ पे मिल गया। अब क्या करना है, सभी के मानों को इसमें हमें रख देना है। तो चलिए दोस्तों अब हम क्या करते हैं, मानों को रख देते हैं। तो x2 कितना है -1, तो -1 रखिए, फिर माइनस है यहाँ पे देखिए सूत्र में, तो यहाँ फार्मूले में माइनस रखा x1, तो x1 का मान भी कितना है 2, तो 2 रखिए, यहाँ पे स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस y2 का मान कितना है 4, तो 4 रखिए, माइनस y1 का मान 0 है तो यहाँ पे 0 रखिए, वर्ग है तो वर्ग लगा दीजिए। समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, अब आपको करना यह है
ये माइनस में -1 है और -2 है, तो माइनस माइनस क्या होते हैं दोस्तों, जुड़ जाते हैं। तो -2 और -1 कितना हो जाएगा, -3, और वर्ग है तो वर्ग लगा दीजिए प्लस। अब क्या करेंगे, 4 में से 0 को घटाएंगे तो घटेगा नहीं, बचेगा 4 ही, तो क्या हो जाएगा 4 का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, बने रहिए मेरे साथ। अब क्या करेंगे, 3 का वर्ग करेंगे। जब 3 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा। और हमने बताया जब वर्ग में या घात में सम घात रहेगा तो माइनस हमेशा हट जाएगा। ठीक है, तो 9 हो जाएगा और प्लस 4 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। तो चलिए जोड़ देता हूं। अब यहां हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 9 और 16 तो 25 हो जाएगा। और 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 5। ठीक है, 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 5। और हमने ये भी बताया है कि जब रूट में किसी का जोड़ा बनता है तो वह रूट से क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। यहाँ 5 का जोड़ा बन रहा है तो 5 क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। 5 का जोड़ा बन रहा है तो 5 बाहर हो जाएगा। अब इसी को क्या कर देना है, आंसर कर देना है। तो आप यहाँ पे लिखना चाहें मात्रक लिख दीजिए या इकाई लिखना चाहें तो इकाई लिख दीजिए। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का हो जाएगा, जो दो बिंदु दिए गए थे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पहले का तीसरा। अब देखिए दोस्तों, पहले के तीसरे में क्या दिया है, चले ध्यान दीजिए। पहले के तीसरे का जो बिंदु दिया गया है वह दिया गया है 2a, a, और अगले ब्रैकेट में दिया है -a, -3a। ठीक है, ब्रैकेट को आपको क्या करना है, बंद कर देना है। तो चलिए अब इसको भी मैं क्या करता हूं, हल करता हूं। तो यहां पे लिखिए आप क्या, हल लिखने के बाद आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिए, करना क्या है, ये आपका पहला बिंदु है, ये दूसरा बिंदु है। ये क्या होगा, x y होगा, ये भी क्या होगा, x होगा y होगा। तो इसको हम क्या कर लेंगे, x1 y1 पहला बिंदु है, ये हो जाएगा क्या, x2 और y2। ऐसे बिंदुओं को निकाल लेना है। और फार्मूला आपको पता है, फार्मूला क्या होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए, d बराबर रूट में क्या होगा दोस्तों, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसी फार्मूले को आपका प्रयोग करना है, आपको इसी फार्मूले का प्रयोग करना है। अब क्या करेंगे, चले मानों को रखते हैं यहाँ पे। तो क्या करना होगा, d बराबर निकालना है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है, डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो x2 का मान क्या है दोस्तों, रूट में लिख दीजिए। रूट में x2 का मान है -a, और फिर -x1 का मान है 2a। तो यहाँ पे माइनस पहले से, तो क्या हो जाएगा -2a, और स्क्वायर होल स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस है प्लस लिखिए। y2 का मान है -3a, और -y1 का मान है a, और पूरे का होल स्क्वायर है तो क्या लगा दीजिए, होल स्क्वायर लगा दीजिए। ठीक है, अब क्या करना है, ध्यान दीजिए, बने रहिए मेरे साथ। अब आपको यह करना है कि -2a और -a, माइनस हमेशा जुड़ जाते हैं, तो -2a और -a कितना हो जाएंगे, -3a, और स्क्वायर है तो आप स्क्वायर लगा देंगे प्लस, और -3a और -a जुड़ के कितना हो जाएंगे, -4a, और स्क्वायर है तो क्या लगा देंगे, स्क्वायर। चलिए बने रहिए। अब क्या करना है, इसका वर्ग कर दीजिए। तो -3 का वर्ग कितना हो जाएगा, माइनस हट जाएगा, वर्ग में 9 हो जाएगा, और a का a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और प्लस 4 का वर्ग करेंगे 16 हो जाएगा, a का क्या हो जाएगा, a स्क्वायर। अब दोनों के साथ a स्क्वायर है तो 16 और 9 क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, नहीं 9 और 16 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 25। तो 25a स्क्वायर। यदि हम इसको करनी से बाहर निकालेंगे तो 25 का जो निकलेगा बाहर वो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, बाहर निकलेगा 25 का वर्गमूल 5, और a स्क्वायर का वर्गमूल कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लिखना चाहें तो आप 5a इकाई लिख दीजिए या मात्रक लिख दीजिए। चलिए यहाँ पे मैं मात्रक ही लिख देता हूँ। ठीक है, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी को आपको क्या कर देना दोस्तों, आंसर कर देना है। समझ में आया दोस्तों। तो चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर पहले का चौथा। अब देखिए दोस्तों, पहले का चौथा
पहले के चौथे में क्या क्या दिया है, पहले इसके बिंदुओं को हम लिख लेते हैं। तो पहले के चौथे का जो बिंदु दिया गया है वो दिया गया 4, -6। तो यहाँ लिखिए 4, -6 और फिर और दिया है, और क्या दिया है दोस्तों, -6, 4। ठीक है, ये आपका बिंदु दिया गया है। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आपको निकालनी है। तो यहाँ पे लिख दीजिए आप क्या, हल लिख दीजिए। हल लिखने के बाद क्या करना है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लीजिए। तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए हमने फार्मूला लिखा है क्या, d बराबर रूट में क्या होगा दोस्तों, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस क्या होगा, y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका क्या होगा दोस्तों, फार्मूला हो जाएगा। अब क्या करना है, इन मान लेना इसको, ये x हो जाएगा, y, ये x होगा, ये y होगा। लेकिन पहला बिंदु है तो 1 लग जाएगा, दूसरा बिंदु है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, 2, यानी x1 y1 x2 y2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, चले मानों को यहाँ पे मैं रखता हूँ। तो जब मानों को रखूंगा x2, तो x2 कितना है, -6। तो -6 - x1 कितना हो जाएगा, 4 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लस y2 कितना होगा दोस्तों, 4 - y1 कितना है, -6। तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा और 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा है दोस्तों, क्योंकि यहाँ माइनस पहले से था और माइनस माइनस क्या हो गया, यहाँ पे प्लस हो गया। अब क्या करेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए, 6 और 4 को जोड़ देंगे, यानी -6 - 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -10। और -10 का हम कर देंगे आप स्क्वायर प्लस 4 और 6 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, और 10 का भी यहाँ पे मैं कर दूंगा क्या, स्क्वायर। चलिए अब क्या करेंगे, -10 का वर्ग हो जाएगा 100 प्लस वर्ग में माइनस हट जाता है, और इसका भी क्या हो जाएगा 100, और 100 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 200। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, रूट में 200, और 200 को हम जब इसका वर्गमूल निकालेंगे, अगर मैं 200 को लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, ध्यान दीजिए। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ 2 × 10 × 10। ठीक है, 10 दहाम में 100 दूनी 200 हो जा रहा है। अब देखिए रूट में जिसका जोड़ा बनता है वो क्या होता है, बाहर आ जाता है। ठीक है, तो इसमें से 10 बाहर आ जाएगा, बचेगा रूट में कितना, 2। अब यही आपका आंसर हो जाएगा। आप मात्रक लिखना चाहो तो मात्रक लिख दो, इकाई लिखना चाहो तो क्या लिख दो, इकाई लिख दो। ठीक है, तो इतना मात्रक, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, पहले का 5वां। अब देखिए दोस्तों, पहले का 5वां, पहले के 5वें के बिंदु, 5वां जो बिंदु दिया गया उसको देखिए। तो पहले के 5वें का जो बिंदु दिया गया, दिया है 2, 3, और क्या दिया है दोस्तों, और दिया है 4, 1। ठीक है, ये आपका बिंदु दिया गया है। चलिए अब हम बिंदु को तो लिख लिए हैं, अब क्या करेंगे, यहाँ लिखिए हल। अब इनके बीच की हमें निकालनी है दूरी। तो बीच की दूरी निकालने के लिए हमने फार्मूला आपको बताया है। फार्मूला क्या होगा, d बराबर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसी फार्मूले का आपको प्रयोग करना है। अब बिंदु ले लीजिए, ये क्या हो जाएगा x, ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y, भुज कोट। ठीक है, तो पहला बिंदु 1 लग जाएगा, x1 हो जाएगा y1, और x2 हो जाएगा क्या हो जाएगा, y2। ठीक है, अब इसी को लेकर हम यहाँ पे मानों को रख देंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब इसी को लेकर हल भी कर लेते हैं। तो x2 का मान कितना है, 4 - x1 का मान कितना है 2। तो 4 - 2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस, क्योंकि स्क्वायर है, प्लस y2 का मान कितना है 1 - y1 का मान कितना है 3। इसी का क्या कर देंगे, होल वर्क कर देंगे। समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे, बने रहिए मेरे साथ। अब आपको करना है, 4 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 2। तो 2 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्ग प्लस, अब यहाँ देखिए 1 माइनस कितना है 3, तो 3 में से 1 घटेगा तो बचेगा कितना, -2। तो -2 का क्या हो जाएगा, वर्ग। अब आगे क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 प्लस 2 -2 का वर्ग करेंगे तो इसका भी क्या आ जाएगा, 4, क्योंकि वर्ग में माइनस हट जाता है। अब 4 कितना हो जाएगा, रूट में 8 हो जाएगा, और 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 2 × 2, और रूट में जिसका जोड़ा मिलता है वह क्या हो जाता है दोस्तों, बाहर हो जाता है। तो 2 मिल रहा है तो 2 को हम बाहर कर लेंगे, बचेगा रूट में 2। अब यही आपका इतना आंसर हो जाएगा। आगे लिख देना है क्या, मात्रक या तो इकाई, आपको जो पसंद है वही लिख दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों में से किसी एक को लिख सकते हैं। समझ आया दोस्तों।
अब क्या करेंगे, चलते हैं। अब पहले का हम छठवां देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, पहले का छठवां, पहले के छठवें में क्या दिया है, तो पहले के छठवें का जो बिंदु दिया गया है वह दिया है -5,7, यहाँ लिख दीजिए -5,7, और क्या दिया गया है, और दिया गया है -1,3। ये आपका बिंदु दिया गया है। चले अब इनके बीच की हमें निकालनी क्या है, दूरी निकालनी है। तो चले दोस्तों, इनके बीच की हम दूरी निकाल लेते हैं। तो इनके बीच की दूरी निकालने के लिए हमें किस फार्मूले का प्रयोग करना होगा, ध्यान दीजिए। फार्मूला जो होगा वो होगा d बराबर रूट में क्या हो जाएगा दोस्तों, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, आपका जो पहला बिंदु होगा और दूसरा बिंदु x1 y1 हो जाएगा। पहला ये क्या हो जाएगा, x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इन्हीं मानों को यहाँ पे रख दीजिए। चलिए, x2 का मान है -1, x1 का मान है -5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 5 है तो 5 को लिख दीजिए, वर्ग है तो वर्ग लगा दीजिए, प्लस y2 का मान है 3 और माइनस y1 का मान है 7 का क्या कर देना, आपको वर्ग लगा देना है। ठीक है, चले आगे बने रहिए। अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, 5 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा 4, तो 4 का क्या लगा देना है, वर्ग, प्लस 3 में से 7 घटाएंगे तो घटेगा नहीं, माइनस में, तो घटाएंगे 7 में से 3 तो बचेगा -4, तो -4 का हम क्या लगा देंगे यहाँ पे, वर्ग। चले बने रहिए। अब 4 का वर्ग करेंगे तो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 16, और -4 का वर्ग भी कितना हो जाएगा, 16। अब इसको ऐड करेंगे, जब इसको हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 32, और 32 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32। अब इसमें से जो बाहर निकलेगा उसको बाहर का 2 का जोड़ा बना, 2 बाहर निकलेगा, ये भी बाहर निकलेगा, तो 2 निकल जाएगा, फिर ये भी 2 निकल जाएगा, और रूट में बचेगा सिर्फ कितना, 2, और 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4, और रूट में बचेगा 2, तो 4 रूट में 2, यह है आपका क्या हो जाएगा, इतना मात्रक या इतना इकाई। आप इकाई लिखना चाहे या मात्रक लिखना चाहे लिख दीजिए। ठीक है, इतना इकाई, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों? तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले का 7वां, पहले का 7वां देखिए दोस्तों, तो पहले के 7वें पहले हम बिंदुओं को लिख लेते हैं। ठीक है, बिंदुओं को लिखने के बाद तब हल कराते हैं। ठीक है, तो इसके जो बिंदु दिए गए हैं a, b, यहाँ लिख लेता हूँ a, b, और क्या दिया है, और दिया है -a, -b, ये आपका बिंदु दिया गया है। अब इन्हीं बिंदुओं को लेकर हमें इनके बीच की दूरी निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए, सबसे पहले आप लिखिए हल लिखने के बाद क्या करना है, ये आपका हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ठीक है, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा क्या, y2। अब इनके बीच की हमें निकालनी क्या है, दूरी। तो दूरी निकालने के लिए हमें फार्मूला पता है, क्या होता है, d बराबर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसी फार्मूले का प्रयोग करके हमें इसको निकालना है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। तो यहाँ पे लिखिए d बराबर रूट में x2 क्या होगा, -a - x1, तो x1 क्या है, ध्यान दीजिए a, तो यहाँ माइनस पहले से तो a हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, वर्ग। ठीक है, स्क्वायर लग जाएगा, और प्लस y2, तो y2 का मान क्या है, -b, और फार्मूले में माइनस है माइनस लिखिए, y1, तो y1 का भी मान कितना है, b, तो यहाँ पर वर्ग है तो वर्ग लगा दीजिए। चलिए आगे, अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, -a कितना हो जाएगा, -2a, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस -b कितना हो जाएगा, -2b, इस पे स्क्वायर है तो क्या लगा दीजिए, स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, अब -2a का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4a का वर्ग, प्लस -2 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, -4 का माइनस हट जाएगा, 4b का वर्ग। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, और रूट ऐसे ही लगा रहेगा। इसमें देखिए 4 क्या दिख रहा है आपको, कॉमन दिख रहा है, तो मैं यहाँ से 4 को कॉमन करूँगा। जब 4 को कॉमन करूँगा तब क्या आएगा, बचेगा एक कोष्टक में a² प्लस b²। ठीक है, अब 4 को पूरे से बाहर कर लीजिए, तो जब पूरे से बाहर आएगा तो कितना आएगा, 2 आएगा, 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2, और रूट में बचेगा कितना, a²
प्लस क्या बी स्क्वायर। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इतना इकाई या मात्रक जो भी लिखना चाहे दोनों में से किसी एक को लिख सकते हैं। तो इतना मात्रक आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों। तो चलिए अब हम पहले का 8वां भी देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए पहले का 8वां, पहले के 8वें का क्या क्या बिंदु दिया गया। इसमें जो बिंदु दिया गया है वह दिया गया 0,0। तो यहाँ लिखिए 0,0 और आगे क्या दिया है, आगे दिया है 36,15। तो यहाँ लिख देता हूँ 36,15। चलिए बिंदुओं को हमने क्या किया लिख लिया। अब यहाँ पर लिखिए क्या हल लिखिए और दो बिंदुओं के बीच की हमें निकालनी क्या है दूरी। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए फार्मूला होगा d बराबर रूट में क्या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसी फार्मूले का आपको प्रयोग करना है। और ध्यान दीजिए ये आपका हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा क्या y2। अब d बराबर क्या लगाएंगे, इसी फार्मूले को आप इसमें रख दीजिए। तो d बराबर x2, तो x2 कितना है 36 माइनस x1 कितना है 0 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर पूरा हो जाएगा। यहाँ पे y2 का मान 15 है और माइनस y1 का मान 0 है। तो 0 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर यहाँ पे। ठीक है बराबर। अब आगे देख लीजिए 36 में से 0 घटेगा नहीं, 0 घट जाएगा तो 0 कुछ मतलब है नहीं। तो यहाँ लिख दीजिए 36 का वर्ग और प्लस यहाँ 15 में से 0 घटा के यहाँ कर दीजिए 15 का वर्ग। ठीक है, अब क्या करेंगे ध्यान दीजिए 36 का वर्ग करिए। 36 का वर्ग आपको पता ही होगा, 36 का वर्ग कितना हो जाएगा। यहाँ पर डायरेक्ट अगर हम 36 का वर्ग करेंगे तो 36 हमें 1200 कितना होता है 96। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1296 प्लस 15 हमें 225। तो यहाँ लिख दीजिए 225। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए। चलिए मैं ऐड कर देता हूँ। तो ऐड करूँगा 5 और 6 11 हासिल 1 और 2 9 2 11 1 12 हासिल 1 और 2 2 4 और 1 5 और यहाँ 1 है तो शुरू में कितना लिख देंगे हम 1। ठीक है, शुरुआत में 1 है। तो 1521 क्या हो गया रूट में। अब 1521 को मैं गुणनखंड करूँ यदि तो इसको मैं लिख सकता हूँ 39 × 39। अब इसमें देखिए 39 का क्या बन रहा है जोड़ा बन रहा है और रूट में जिसका जोड़ा बनता है वह क्या हो जाता है बाहर हो जाता है। तो 39 इसमें से क्या हो जाएगा बाहर। और इतना आपका क्या मात्रक लिखना चाहे तो मात्रक लिख दीजिए या इकाई लिखना चाहे तो इकाई आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी को आपको क्या कर देना है आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ आया। तो चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 को मैं एक बार पढ़ता हूं। इसमें बोला है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर है और यक्ष अक्ष बोल दिया है। कौन सा बोला है यक्ष अक्ष बोल दिया है। यक्ष अक्ष बोलने का मतलब y आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां पे लिखता हूं मैं सबसे पहले क्या हल लिखने के बाद आपको 2 बिंदु दिया है, निर्देशांक आपको दिया, निर्देशांक के 2 बिंदु और इसमें आपसे बोला एक्स अक्ष। ध्यान दीजिएगा जब क्वेश्चन में बोला जाए एक्स अक्ष पर क्या हो जाएगा y 0 हो जाएगा। एक्स अक्ष पर बोला जाएगा और y अक्ष पर बोला जाएगा तो x 0 हो जाएगा। ठीक है, जैसे बोला यहाँ पे एक्स अक्ष पर, तो एक्स अक्ष पर बोला है तो y बराबर हमारा क्या निकल जाएगा 0 निकल जाएगा। ठीक है, जब x अक्ष पर बोला है तो y बराबर क्या निकल गया 0। अगर यही बोलता y अक्ष पर तो x बराबर क्या निकलता आपका 0 निकल जाएगा। ठीक है, अब करना क्या है चले ध्यान दीजिए। यहां बोला था x अक्ष पर इसलिए हमने y बराबर क्या ले लिया 0 ले लिया है। अब ध्यान दीजिए जब हमने y बराबर 0 ले लिया है तो निकालना क्या है हमें निर्देशांक ही निकालना है। तो निर्देशांक जो निकालना है x का मान ही निकालना है। तो यहां से हमें बिंदु मिलेगा। बिंदु क्या होता है x, y। तो x तो पता नहीं है, y हमें पता हो गया कितना है y 0 है। ठीक है, तो x यही आपको निकालना है। अब 2 बिंदु हैं दिए निर्देशांक में। यहाँ क्वेश्चन में आपको 2 बिंदु दिया गया है। पहला जो बिंदु दिया गया है वह क्या दिया गया है ध्यान दीजिए 2,-5। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 2,-5। अगला बिंदु जो दिया गया है वह दिया गया है -2,9 दिया गया। ठीक है,
ये आपके बिंदु दिए गए क्वेश्चन में। और क्या बोला है, समदूरस्थ हैं। तो समदूरस्थ कहने का मतलब पहले इसको लेकर इससे क्या निकाल लीजिए, दूरी निकाल लीजिए, फिर इसी को लेकर फिर इसके साथ दूरी निकाल लीजिए और दोनों को क्या करिए, आपस में बराबर कर दीजिए, वहां पे हमें x का मान मिल जाएगा। ठीक है, कैसे, चलिए बने रहिए मेरे साथ। करना क्या है, पहले इन दोनों बिंदुओं को लेकर हमें दूरी निकाल लेनी है। ठीक है, जब इन दोनों बिंदुओं को लेकर हम दूरी निकालेंगे, उसके बाद फिर इसको फिर इसको तो लेकर दूरी निकालने के बाद आपस में इसको हम बराबर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए हम यहां से निकाल लेते हैं। पहले हम इन दोनों बिंदुओं को लेते हैं x, 0 और 2, -5, इन दोनों बिंदुओं को ले लेते हैं। जब इन दोनों बिंदुओं को लेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा क्या, y2। ठीक है, अब हम यहां से निकाल लेंगे क्या, पहले निकालेंगे d1, दो दूरी निकाली इसमें से, तो यहां पे हम निकालते हैं d1। तो d1 बराबर निकालेंगे, फार्मूला क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो x2 कितना हो जाएगा, 2 - x1, x1 कितना है, x, तो 2 - x का क्या हो जाएगा यहाँ पे, होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस फिर क्या होगा, y2 कितना है यहाँ पे, -5 और फिर -y1 का कितना होगा, 0, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है। अब ध्यान दीजिए, यहां से हमें d1 निकालना है, तो करेंगे क्या, 2 - x का होल स्क्वायर आपका ऐसे ही रहेगा। अगर आप फार्मूले में तोड़ना चाहें तोड़ दीजिए। देखिए a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पे बन रहा है और आपको पता है a - b के होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a - b के होल स्क्वायर का जो फार्मूला होता है a² फिर क्या होगा, +b² - 2ab, माइनस वाला है तो यहाँ पे माइनस वाले फार्मूला में माइनस लग जाता है यहाँ पे 2ab वाले। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, a था तो a² लिखा, लेकिन यहाँ पे 2 है तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, फिर क्या है +b², b था तो हमने +b² लिखा, तो यहाँ प्लस लिखे, लेकिन यहाँ यक्स है तो हम क्या लिखेंगे, यक्स का स्क्वायर, फिर -2ab, तो माइनस लगाएंगे 2 यहाँ पहले है तो 2 दूनी 4 और यक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -4 यक्स फार्मूले से। ठीक है, और यहाँ -5 में से 0 घटेगा तो 0 का कोई वैल्यू नहीं था, वहाँ 0 ही उतना ही रहेगा। ठीक है, तो -5 का जब हम वर्ग करेंगे तो यहाँ माइनस का प्लस हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 5 का वर्ग 25। समझ में आ रहा है दोस्तों। चलिए यहां से हमें d1 निकाल रहे हैं, हम तो d1 निकाल रहे हैं, तो यहां पहले लिख लिए बड़े को, x² हो जाएगा, प्लस यहाँ यहाँ -4x है तो 4x लिख लीजिए, और 25 4 कितना हो जाएगा, 29, तो यहाँ 25 4 आप 29 कर दीजिए। ठीक है, ये आपका निकल गया क्या, d1। अब चलिए मैं d2 निकाल लेता हूं। हमने क्या लिया, पहले लिया इस बिंदु को, तो हमने इससे लिया, अब इस बिंदु को लेकर हम इसके साथ निकालेंगे। अब हम इसको मानेंगे क्या, x2 y2, अब इसको x2 y2 मानकर हम निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए अब यहां से निकालता हूं मैं d2, तो अब आपका x2 y2 चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो x2 क्या हो जा रहा है यहाँ पे, -2, तो -2 फिर माइनस क्या, x1 कितना है, x और स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस अब y2 कितना है, 9 माइनस क्या हो जाएगा, y1 0, किसका क्या कर देंगे आप, होल स्क्वायर। सेम वही प्रोसेस, अब क्या करेंगे, इसको भी उसी फार्मूले में तोड़ देंगे, -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, इसी फार्मूले में रखेंगे, a² + b² - 2ab। ठीक है, अब इसका यहाँ पे a की जगह पे क्या, a था तो a² लिखा है, लेकिन यहाँ -2 है तो -2 का स्क्वायर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर में माइनस हट जाएगा, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4, हमने यहाँ 4 लिख दिया, प्लस फिर क्या लिखेंगे, b² -x का स्क्वायर, तो +x² निकलेगा, फिर माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए प्लस, अब देखिए क्या होगा, 2ab, तो यहाँ पे क्या होगा, 2ab, तो माइनस पहले से 2a का मान -2 इंटू b का मान x, तो माइनस के 2 दूनी 4 प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस कितना निकल जाएगा, 4 यक्स, तो यहाँ पे लिख देना आपको +4 यक्स लिख देना। ठीक है, और 9 का वर्ग करेंगे, 0 का मतलब ही नहीं है, घटाएंगे तो 9 ही बचेगा, 9 का वर्ग, और 9 से का वर्ग करेंगे, 9 9 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 81। ठीक है, अब समझ में आया। अब क्या करना है, ध्यान दीजिए, हम निकाल रहे हैं यहाँ पे क्या, d2, ये d2 निकाल रहे हैं, तो d2 जब निकाल रहे हैं तो इसको ऐड कर दीजिए, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² प्लस 4x और 81 और 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे, 85। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, हमें यहाँ पे मिल गया d1 और मिल गया d2। अब ये बोल रहा है एक दूसरे के क्या है, समदूरस्थ है, यानी समान दूरी पर है, तो समान दूरी पर होने का मतलब हम क्या लिख सकते हैं, d1 बराबर d2। ठीक है, आपस में दोनों बराबर हैं, तो चलिए अब हम d1 और d2 को क्या करते हैं, बराबर कर देते हैं। तो d1 का जो मान है, इस तरफ ध्यान दीजिए, d1, तो d1 का जो मान दिख रहा है
यहाँ देखिए d1, तो d1 का मान हमने क्या निकाला, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29, और वो भी रूट में, तो इसको लिख दीजिए d1 की जगह पे, तो रूट में लिखेंगे क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 29 इक्वल टू d2, तो d2 का हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 85, ये निकल गया मान यहाँ पे, ठीक है। अब d1 और बराबर d2 निकल गया। अब करेंगे क्या, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्योंकि हमें करनी हटानी है, और करनी हटाने के लिए हम क्या करेंगे, वर्ग ही करेंगे, बिना वर्ग कर रहे हम करनी को नहीं हटा सकते। तो जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इसमें दोनों में से क्या हो जा रहा है, करनी हट जा रहा है, तो करनी इसमें से हट जाएगा, तो बचेगा सिर्फ कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 29, और यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 85। आपको पता है दोस्तों कि वर्ग करने पर करनी हमेशा क्या होती है, हट जाती है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, हमें निकालना है यहाँ से x का मान। देखिए बराबर किस तरफ एक्स स्क्वायर है, बराबर के दाहिने तरफ भी एक्स स्क्वायर है, बाएं तरफ भी एक्स स्क्वायर है, दाहिने तरफ भी एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और 4x इधर माइनस में, इधर 4x इसमें प्लस में, तो x को x की तरफ करेंगे तो माइनस इधर 4x है, तो 4x ऐसे लिखे रहिए, 4x का जब बाएं तरफ पंचांतर करेंगे तभी कितना हो जाएगा, माइनस 4x, क्योंकि इधर प्लस में था, बाएं तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और बराबर में इधर कितना है, 85 प्लस में है, और 29 को जब पंचांतर करेंगे दाहिने तरफ तो माइनस में हो जाएगा, समझ में आया। अब चलिए ये देखिए 4 कितना हो जाएगा, 8, तो माइनस 8x हो जाएगा, बराबर 85 से 29 आपको घटा देना है। चलिए मैं घटा देता हूं, तो यहाँ पर हासिल जाएगा 15, 15 में से 9 गया 6, यहाँ बचा कितना 7, में से 2 गया कितना 5, ठीक है, वो भी कितना आ गया 56। तो यहाँ पर से निकालना हमें x का मान, तो -8 इसके नीचे जाएगा, तो 56 बटे -8, और 8 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 8 सते 56, और नीचे माइनस है तो माइनस लग जाएगा, तो जो x का मान आएगा वो कितना आ जाएगा, -7 आ जाएगा, ठीक है। x का मान कितना निकल जाएगा, 7, और हमसे पूछा क्या था, बिंदु पूछा था। चलिए यहाँ पे मैं बिंदु को लिख देता हूँ, तो बिंदु हमारा क्या निकलेगा दोस्तों, ध्यान दीजिए, x अक्ष पर पूछा था, तो जो बिंदु निकलेगा मेरा, ये x का मान कितना आ गया, -7, और y हमारा क्या था, 0, हमने शुरू में क्या माना, x, 0 माना है, तो ये जो बिंदु निकलेगा -7, 0, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसी को आपको क्या कर देना है, आंसर कर देना है, समझ में आया। क्योंकि हमसे पूछा था x अक्ष पर, तो x अक्ष पर हमने y को 0 माना था, x को हमें निकालना ही था, तो जो x अक्ष पर है x, वो कितने दूरी पर है, -7 पर है, और y 0 है ही, समझ में आ गया। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, मैं पढ़ता हूं इसको, ठीक है। तो इसमें बोला है यदि बिंदु x, y बिंदुओं a प्लस बी, b माइनस ए और a माइनस बी, a प्लस बी से समान दूरी पर हो तो दिखाइए कि bx बराबर ay। आपको यह क्या करना है, सिद्ध करना है, सेम दूसरे के जैसा है, ये क्या करना है, बिंदु जो x, y है, इन दोनों बिंदुओं के क्या है, समान दूरी पर, इसकी दूरी जो समान है, क्या करना है, पहले जो बिंदु दिया गया उसको लिख लेना है। तो पहले जो दिया गया है बिंदु, वो क्या दिया गया है, x, y, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं पहले क्या, x, y, जो ये x, y है, अब इन दोनों बिंदुओं के क्या है, समान है। तो जो अलग वाला बिंदु दिया गया है, एक दूसरा अलग बिंदु दिया गया है, वो क्या दिया गया दोस्तों, वो दिया है a प्लस बी, b माइनस ए, और फिर अगला जो बिंदु दिया है a माइनस बी, a प्लस बी, ये आपके बिंदु दिए गए हैं। अब एक दूसरे के ये क्या है, समान दूरी पर हैं, तो दिखाइए कि bx बराबर ay। आपको इसमें प्रूव्ड करना है। तो जैसा आपने पहला क्वेश्चन, इसका दूसरा क्वेश्चन किया, दूसरे क्वेश्चन में क्या किया कि आपने d1 और d2 निकाला, ठीक है। d1 और d2 कैसे निकाला दोस्तों, हमने d1 और d2 इसलिए कैसे निकाला, इसको लिया फिर इसके साथ, फिर इसको लिया किसके साथ, इसके साथ, इन दोनों के साथ हमने लेकर इसको हल कर लिया। क्या निकाला यहाँ से हमने,
मान निकाला D1 और D2 निकाला, दूरी निकाला दोनों बिंदुओं का, उसके बाद एक दूसरे को बराबर कर दिया। बराबर जब कर देंगे तो वहां से हमें मान मिल जाएगा, जो सिद्ध करना वो आराम से सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब मैं प्रूव्ड करता हूं जो हमें प्रूव्ड करना है। तो प्रूव्ड करने का मतलब पहले हम यहां से निकालेंगे D1 निकालने के लिए क्या करना होगा, चलिए बने रहिए मेरे साथ। यहां से हम निकालेंगे D1, तो D1 निकालने के लिए क्या करना होगा, x जब इसको हम लेंगे तो ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, और ये x2 हो जाएगा, y2 हो जाएगा। ठीक है, जब इन दोनों बिंदुओं को हम लेंगे तब ये आपका क्या हो जा रहा है, x2, ये हो जा रहा है y2। अब पहले इन दोनों बिंदुओं को लेकर ही निकालेंगे, तो जब इन दोनों बिंदुओं को मैं लेकर ही निकालूंगा तो क्या हो, पहले फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x2 क्या है, a प्लस b और माइनस क्या होगा x1, तो x1 का मान x है, इसका हम क्या कर देंगे, होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस अब आगे ध्यान दीजिए, आगे फार्मूला क्या होगा दोस्तों, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो y2 क्या है, b माइनस a और फिर माइनस y हो जाएगा, y1 का मान कितना है, y, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए ये आपका निकल गया D1 मान लीजिए। ठीक है, ये आपका क्या निकल गया यहां से, D1। अब इसी के जरिए हम यहां से निकाल लेते हैं क्या, D2। तो चलिए D2 बराबर भी वही फार्मूला, सेम प्रोसेस। आपको चेंज क्या करना है, बिंदु को चेंज करना है। जब बिंदु को चेंज करेंगे तब ये x1 y1 ऐसे ही रहेगा। अब ये हो जाएगा क्या, x2 y2। अब ये x2 y2 आपका चेंज हो गया। तो x2 y2 जब आपका चेंज हो जाएगा तो x2 का मान कितना है, a माइनस b और फिर माइनस x1 का मान x, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका होल स्क्वायर प्लस। अब y2 क्या इसमें, a प्लस b और माइनस y1 का मान कितना है, y, इसका भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। समझ में आया। अब यहां से हमें मिल गया D1 और D2। जब D1 और D2 मिल गया तो ये समान दूरी पर है, तो समान दूरी का मतलब एक दूसरे के क्या है, बराबर है। अर्थात हम यह लिख सकते हैं यहाँ पे जो D1 है वह D2 के क्या है, बराबर है। ठीक है, जब बराबर है तो जो हमारा मान निकला है उन दोनों को हम क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए D1 का मान कितना निकला है, यहां पर लिख देते हैं, रूट में निकला है क्या दोस्तों, a प्लस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस आगे क्या निकला है, b माइनस a माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर। अब हम निकाल लेंगे क्या, D2। तो D2 क्या निकलेगा दोस्तों, यहां पे उसका मान निकला है, पहले से निकला a माइनस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये आपका मान निकला था, हमने यहाँ पे डायरेक्ट रख दिया। लेकिन हमें निकालना क्या है दोस्तों, निकालना हमें बी एक्स बराबर ए वाई, ये हमें प्रूव्ड करना है। और इसको प्रूव्ड कैसे करेंगे, जब हम इसका पहले यहाँ पे वर्ग करेंगे, हमें करनी हटाना है। ठीक है, तो क्या करिए, दोनों पक्षों का आप वर्ग कर दीजिए, करनी ऑटोमेटिक हट जाएगा। तो यहाँ लिखिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो चलिए दोनों पक्षों का हम यहां पे कर देते हैं वर्ग। जब वर्ग करेंगे तो करनी हट जाएगी, चलिए करनी भी हटा देते हैं यहां से। करनी हट जाएगी तो बचेगा क्या दोस्तों, बचेगा a प्लस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस यहां बचेगा b माइनस a माइनस वाई का होल स्क्वायर। करनी तो हट गया, जो करनी के अंदर था हमने वहां पे लिख दिया। अब इस तरफ भी वही काम करना है, बचेगा इधर a माइनस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस यहां बचा a प्लस बी और माइनस वाई का होल स्क्वायर। करनी आपका हट गया है। अब ध्यान दीजिए, जब करनी हट जाएगा तो ध्यान दीजिए, जो a प्लस बी है, थोड़ा गौर करिएगा इस पे, जो a प्लस बी है वो बिंदु में एक साथ है, b माइनस a जो है एक साथ है, a माइनस बी जो है एक साथ है, a प्लस बी जो है एक साथ है। ठीक है, यानी एक ही पद है, अलग से कोई दूसरा पद नहीं है। ठीक है, तो अलग से जब कोई दूसरा पद नहीं है तो यहाँ पे हमें एक फार्मूला नजर आ रहा है। अगर ये a प्लस बी को हम a मान लें और x को b मान लें तो a माइनस बी का फार्मूले का सूत्र बन जाएगा। ठीक है, किसका बनेगा, देखिए अगर हम इसको a मान लें, ये मान लीजिए क्या है a, तो a हो जाएगा। ठीक है, और b को हम x को मान ले b और इस पे स्क्वायर है तो क्या बनेगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर का यहाँ पे फार्मूला बन जाएगा। तो इसी फार्मूले में हम तोड़ देंगे और a माइनस बी के फार्मूला क्या होगा, होल स्क्वायर का a स्क्वायर हो जाएगा, फिर क्या होगा b स्क्वायर हो जाएगा और फिर माइनस तो यहाँ माइनस 2ab हो जाएगा। यही फार्मूला निकलेगा। इसी फार्मूले में आपको चलिए सभी को तोड़ देना है। तो चलिए मैं तोड़ता हूँ यहाँ पे। ठीक है,
ए प्लस बी एक ही पद है, तो ए की जगह क्या है ए प्लस बी, तो ए था ए स्क्वायर लिखा है, लेकिन यहाँ पे क्या है ए प्लस बी, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। और फिर प्लस बी था तो हमने प्लस बी स्क्वायर लिखा, लेकिन यहाँ पे एक्स है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे प्लस एक्स स्क्वायर, समझ में आ रहा ना। फिर माइनस 2ab, तो माइनस क्या लिखेंगे 2, ए का मान है ए प्लस बी और बी का मान क्या है यक्स, तो यहाँ पे रख देंगे हम यक्स। ये फार्मूले में टूट गया, इतना कंफर्म हो गया। अब चलिए, अब सेम प्रोसेस इसमें भी रहेगा। चलिए अब ये क्या बना है बी ए माइनस बी, ये भी ए माइनस बी इतना एक ही पद है, तो ए माइनस बी को इसके भी तोड़ेंगे, तो ए की जगह ए था, लेकिन यहाँ ए की जगह क्या है बी माइनस ए, तो यहाँ रख देंगे बी माइनस ए का होल स्क्वायर। फिर क्या है यहाँ माइनस बी था तो क्या लिखे हमने बी स्क्वायर, तो यहाँ माइनस वाई है तो हम क्या लिखेंगे प्लस वाई स्क्वायर। फिर क्या होगा माइनस 2a, का मान क्या है b माइनस ए, और बगल में क्या हो जाए b का मान y, तो यहाँ पे b की जगह पे हम रख देंगे क्या y। अब यहाँ पे बराबर का चिन्ह है तो चलिए बराबर का चिन्ह लगा दीजिए, ठीक है, यहाँ हमने बराबर का चिन्ह लगा दिया। अब सेम प्रोसेस इसके भी तरफ, तो यहाँ भी क्या रखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस फिर क्या निकलेगा एक्स स्क्वायर, फिर माइनस तोड़ेंगे इसको तो 2ab, तो 2a का मान a माइनस बी और फिर b का मान एक्स है, तो बगल में हम क्या रख देंगे एक्स, और प्लस है यहाँ प्लस, इसको भी तोड़ दीजिए तो ये प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर और फिर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस क्या 2a, का मान a प्लस बी और बगल में क्या हो जाएगा y। समझ में आया। अब सब कुछ हमने यहाँ पे तोड़ दिया है, अब जो इसमें कटे पिटेगा उसको मैं क्या करूँगा काट पीट दूंगा, ठीक है। चलिए ध्यान देते हैं थोड़ा, दाहिने तरफ बाईं तरफ क्या कट पिट रहा है उसे थोड़ा फोकस कर लेते हैं। तो देखिए इधर क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर है, और बराबर की इस तरफ भी देखिए, तो बराबर की इस तरफ भी देख रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर है, दिख रहा है ना आपको। यहाँ भी देखिए a प्लस बी का इस होल स्क्वायर दाहिने तरफ भी है और बाईं तरफ भी है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर से a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा, समझ में आया। अब ध्यान दीजिए बाईं तरफ एक्स स्क्वायर है और दाहिनी तरफ भी एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, चिन्ह दोनों का समान है, ठीक है। अब देखिए जो कटेगा माइनस 2a प्लस बी एक्स, तो इधर माइनस 2a प्लस बी एक्स नहीं दिख रहा, y हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है, ठीक है, तो कटेगा नहीं। अब बचा माइनस बी माइनस क्या बचा है b माइनस ए का होल स्क्वायर, और इधर क्या बच रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अभी इसको काटना नहीं है, अभी इसको हम समझा काटेंगे, डायरेक्टली काट देंगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा, b माइनस ए का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो मैं आगे आपको समझा के काटूंगा इसको, ठीक है। देखिए वाई स्क्वायर है, दाहिनी तरफ भी वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। चलिए इतना ही काटते हैं, अभी जो बचा है उसको लिख लेता हूँ क्योंकि अभी मुझे आपको समझाना है। अभी डायरेक्टली मैं यहाँ पे काट दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, जो करने लायक था सिंपल तरीके से उसको मैंने काट दिया, ठीक है। अब मैं क्या बताऊंगा आपको, ध्यान दीजिए। अब जो बचा है माइनस 2a प्लस बी एक्स, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए माइनस 2a कोष्टक में a प्लस बी बगल में क्या एक्स, इसको लिख लिया, प्लस क्या करेंगे b माइनस ए का होल स्क्वायर है, तो यहाँ आप लिख दीजिए b माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस क्या है 2b माइनस ए बगल में क्या y, ये बचा था कहाँ पे आपका बाईं तरफ पे। अब जो बचा है दाईं तरफ पे, दाहिने तरफ पे लिख लीजिए, तो दाहिने तरफ बराबर किस तरफ बचा है क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस क्या 2a माइनस बी के बगल में x और माइनस 2a प्लस बी और बगल में क्या y। चलिए हमने जो बचा था उसको लिख लिया। अब आगे क्या करना है ध्यान दीजिए, अब आगे यह करना है कि जो ये दिख रहा है x, इधर से 2 का अंदर गुणा करिए, इधर से x का गुणा करिए, तो 2 का अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 2a, लेकिन x भी बाहर है गुणे में, तो x का भी अंदर होगा तो इसके साथ x भी लग जाएगा, ठीक है। फिर माइनस माइनस प्लस माइनस 2 का b में होगा तो क्या हो जाएगा 2b, x बगल जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 2bx, ठीक है। अब ध्यान दीजिए इसका तो गुणा हो गया। अब देखिए ये a माइनस बी के होल स्क्वायर का ये भी फार्मूला बन रहा है, जहां b रहना चाहिए वहां a है, जहां a रहना चाहिए वहां पे b है, सिर्फ अंतर इतना ही है, ठीक है। तो आप वही कर दीजिए प्रोसेस जैसे है करना है। तो क्या करना है, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो b a की जगह क्या है b, तो हम क्या कर देंगे b का स्क्वायर, फिर a जहाँ b लिखते हैं वहाँ पर हम लिख देंगे a का स्क्वायर, फिर माइनस 2ab, वो तो एक समान ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि a b दोनों में है। फिर माइनस यहाँ पे क्या करिए, माइनस का अंदर गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 2b, और इधर y है तो y 2by हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस
2 का a में माइनस 2a और y जाएगा तो क्या हो जाएगा 2ay। अब बराबर किस तरफ भी कर लीजिए, ध्यान दीजिए वही प्रोसेस रहेगा। बराबर किस तरफ क्या होगा, अब इसको वही फार्मूला में तोड़ेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर में, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर डायरेक्टली फार्मूला ही लिख देंगे हम यहाँ पे, क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा 2ab। समझ में आया। अब फिर बचेगा इसका अंदर गुणा करिए, तो इसका अंदर गुणा करेंगे क्या हो जाएगा माइनस 2a और बगल में x और माइनस माइनस प्लस 2b बगल में x, ठीक है, और माइनस इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2a बगल में y, माइनस प्लस माइनस 2 का b में करेंगे 2b क्या हो जाएगा y। इतना समझ आया। चलिए हमने इसका डायरेक्टली गुणा कर दिया। अब क्या करना है, जो दोनों तरफ मिलेगा उसको काट देना है। देखिए माइनस 2ax बाईं तरफ है और माइनस 2ax दाहिनी तरफ भी है, तो 2ax से 2ax कट जाएगा माइनस 2x, ठीक है। अब इधर क्या बच रहा है, ध्यान दीजिए माइनस 2bx और इधर माइनस 2bx दिख रहा है कहीं पे, प्लस 2bx है तो नहीं कटेगा, रहने दीजिए इसको ऐसे ही। इधर बी स्क्वायर है, इधर भी बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, जो जो मिला मैं इसको कैंसिल कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब बचा यहाँ पे माइनस 2ab और इधर भी माइनस 2ab, तो माइनस 2ab से माइनस 2ab भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बचा क्या है, अब जो बचा है उस पर ध्यान दीजिए, यहाँ बचा माइनस 2bx और यहाँ बचा 2by और यहाँ 2ay, तो देखिए माइनस 2by टू माइनस 2by दोनों तरफ है, ये भी कट जाएगा। अब जो बचा आप उसको लिख लीजिए, तो बचा क्या यहाँ पे माइनस 2bx और इधर बचा प्लस 2ay बाईं तरफ, और दाईं तरफ क्या बचा है हमारा 2bx और माइनस 2ay। चले इतना आपका बचा है। अब क्या करना है, x को x की तरफ कर लीजिए, y को y की तरफ, तो x को हम इस तरफ भेज लेते हैं, तो इधर माइनस 2bx पहले से है, ये आएगा तो इधर भी माइनस क्या हो जाएगा 2bx और बराबर ये माइनस 2ay पहले से है और इधर भी आएगा ये 2ay प्लस में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो ये भी हो जाएगा माइनस 2ay। अब क्या करेंगे, चले ध्यान दीजिए, अब करना कुछ नहीं है, ये भी माइनस में भी माइनस में जोड़ लीजिए, माइनस माइनस कितना हो जाएगा 2 4 हो जाएगा और bx और बराबर ये भी 2 4 हो जाएगा माइनस 4 और ay। तो ध्यान दीजिए यहाँ माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, ठीक है। बचा क्या bx बराबर ay, और यही आपको इस क्वेश्चन में प्रूव्ड करना था और ये आपका प्रूव्ड हो गया, ठीक है। ये मेरा y है, ध्यान दीजिएगा ये सब y है, थोड़ा y भी मेरे गौर करिएगा, ठीक है। तो bx बराबर क्या निकला y, यही आपको इस क्वेश्चन में प्रूव्ड करना था और ये आपका प्रूव्ड हो गया। तो यहाँ पे लिख दीजिए आप क्या, प्रूव्ड, सिद्ध करना था इस क्वेश्चन में, ये आपका सिद्ध हो गया। समझ में आया दोस्तों। तो चलिए मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, मैं इसको पढ़ता हूँ। इसमें बोला है निम्नलिखित बिंदु युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। इसमें भी दूरियां ही ज्ञात करनी है और कुल इसमें 2 क्वेश्चन दिया गया है, तो चौथे का सबसे पहले मैं पहला हल करूंगा, ठीक है। तो इसके बिंदुओं को लिख लेता हूं। पहले क्या दिया है, ए साइन थीटा कामा ए कास थीटा लिख लीजिए। अगले ब्रैकेट में क्या दिया है, ए कास थीटा माइनस कामा ए माइनस साइन थीटा, ठीक है। ए कास थीटा कामा माइनस ए साइन थीटा, यही आपको दिया गया है इसमें क्वेश्चन में। चलिए अब मैं इसको क्या करता हूं, हल करता हूं। तो करना क्या है दोस्तों 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है इसमें। तो यहां पे लिखिए क्या, हल लिखिए, और मैं पहला यहां पे हल कर रहा हूं। तो दोस्तों एक बार मैं इसमें फार्मूला को लिखना चाहूँगा, क्योंकि अभी आपको इसमें समझाना है मुझे। तो फार्मूला जो होगा आपका d बराबर रूट में क्या होगा दोस्तों, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस फिर क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला है। अब इसी फार्मूले में मानों को क्या करना है, रख देना है। ध्यान दीजिए ये आपका हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा क्या y2, ठीक है। ध्यान दीजिएगा अब इन मानों को इसमें रख दीजिए। तो चलिए अब हम यहाँ से d बराबर निकाल ही लेते हैं। तो जब d बराबर आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, चलिए x2 का मान जो है a cos थीटा, तो यहाँ पे आप रखिए क्या a cos थीटा, फिर माइनस हो जाएगा क्या x1,
तो x1 का मान क्या है, a साइन थीटा, तो यहाँ लिख लीजिए a साइन थीटा, और पूरे का क्या हो जाएगा यहाँ पे वर्ग हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अब y2, तो y2 का क्या मान है, माइनस a साइन थीटा, तो यहाँ लिख दीजिए माइनस a साइन थीटा, फिर क्या माइनस क्या हो जाएगा a कॉस थीटा, a कॉस थीटा, और स्क्वायर है तो आप स्क्वायर लगा दीजिए, ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, तो a दोनों मिल रहा है, तो a को क्या करिए आप कॉमन कर लीजिए। चलिए मैं यहाँ से a को क्या करता हूँ, कॉमन करता हूँ, तो जब मैं a को कॉमन करूँगा तो स्क्वायर में है तो बाहर निकलेगा करनी से यहाँ कोष्टक से, तो क्या निकलेगा a स्क्वायर, समझ आ रहा है। अब बच क्या जाएगा, जब a बाहर निकलेगा और स्क्वायर ऊपर लगाए तो स्क्वायर में निकलेगा, बचेगा अंदर क्या कॉस थीटा। और एक बात यही आप नहीं जानते थे तो जान लीजिए, जब भी किसी के अंदर ऊपर स्क्वायर लगाओ और उसमें से कोई मान मिल रहा हो हम बाहर निकालेंगे तो स्क्वायर के साथ ही निकलेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा और माइनस क्या बचेगा साइन थीटा, क्योंकि a निकल गया बाहर और स्क्वायर है तो आप स्क्वायर इस पे लगा दीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, प्लस यहाँ देखिए माइनस ए मिल रहा है, तो माइनस ए को इसमें से बाहर निकालेंगे तो क्या निकलेगा माइनस ए का स्क्वायर निकलेगा, हमने बताया ना ऊपर स्क्वायर रहेगा तो स्क्वायर के साथ ही बाहर निकलेगा। अब अंदर क्या बचेगा, बचेगा यहाँ पे साइन थीटा, माइनस बाहर निकलेगा तो प्लस हो जाएगा, और बचेगा क्या कॉस थीटा, और इसका क्या हो जाएगा पूरे का स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर है ऊपर तो स्क्वायर आप लगा दीजिए, समझ में आया। अब क्या करेंगे, देखिए ये a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में इसको हम क्या करेंगे अब तोड़ देंगे, ठीक है। तो चले a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगाकर हम इसको हल कर लेते हैं। तो a स्क्वायर को आपको क्या करना है, ऐसे ही रहने देना है, ठीक है। अगर आप ध्यान दीजिए, अगर मैं a स्क्वायर का यहाँ देखिए अगर माइनस a का स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर आएगा, स्क्वायर में माइनस हट जाता है, तो a स्क्वायर यहाँ भी a स्क्वायर यहाँ भी मिल रहा है, तो ऐसा काम करिए a स्क्वायर को कॉमन ही ले लीजिए दोनों जगह से, ठीक है, कॉमन हो जाएगा, क्योंकि माइनस a का स्क्वायर करेंगे माइनस हट जाएगा, बचेगा a स्क्वायर यहाँ भी a स्क्वायर यहाँ भी, तो a स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, यहाँ बचेगा कास थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है। तो कास थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर करने का होल स्क्वायर है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो आपको पता है a स्क्वायर का मतलब हम कास स्क्वायर थीटा लिखेंगे, यहाँ लिख दीजिए कास स्क्वायर थीटा, फिर प्लस क्या होगा बी स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर थीटा, समझ आ रहा है। और प्लस क्या माइनस का है फार्मूला, तो यहाँ माइनस हो जाएगा 2ab, तो 2a का मतलब कास थीटा इंटू साइन थीटा, ये निकल जाएगा 2ab में। फिर प्रोसेस, ये तो बाहर निकल गया हमारा, बचा क्या प्लस, यहाँ प्लस है प्लस लिख लीजिए, फिर a स्क्वायर, अब a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला बनेगा, तो a स्क्वायर का मतलब हो जाएगा यहाँ पे क्या साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कास स्क्वायर थीटा, ठीक है, और प्लस निकल के आएगा 2ab, तो 2a का मान साइन थीटा और इंटू बी का मान क्या हो जाएगा कॉस थीटा। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए इसमें कुछ कट पिट रहा है, जब कटे पिटेगा तो काट दीजिएगा, देखिए 2 कास थीटा साइन थीटा 2 साइन थीटा कास थीटा वही है सेम, तो ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो जो बचा है अब उसको आप क्या करिए लिख लीजिए। तो d बराबर क्या बचा है, रूट में ध्यान दीजिएगा a स्क्वायर बचा है, a स्क्वायर लिख लीजिए, ठीक है, इंटू यहाँ पे देखिए इंटू क्या बचा है कास स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 बार साइन स्क्वायर थीटा तो हम क्या लिख देंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस कास भी 2 बार है कास स्क्वायर थीटा तो लिख देंगे 2 कास स्क्वायर थीटा, ठीक है, दोनों 2 बार था, हमने 2 बार इसको लिख दिया। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ से देखिए 2 कॉमन हो रहा है, इन दोनों में से देखिए 2 मिल रहा है, तो 2 को कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2a स्क्वायर और ब्रैकेट में बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 2 बाहर निकल गया, प्लस 2 बाहर निकला, बचा क्या कास स्क्वायर थीटा। यदि आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हैं तो आपको पता होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। यदि आप नहीं जानते तो जान लीजिए, क्योंकि भाई आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ाया गया है, तो ध्यान दीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा 1। तो हम यहाँ पे क्या रख देंगे, d बराबर रूट में कि 2 आपका ऐसे ही रहेगा, a स्क्वायर आपका ऐसे ही रहेगा, अब पूरे का मान कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पर हम रख देंगे 1, ठीक है। और 1 का गुणा यहाँ पे जब हम करेंगे ध्यान दीजिएगा,
जब इसमें गुणा करेंगे तो कितना 2 1 जा 2, तो यहाँ पे 2 1 का 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2a²। और हमने बताया है कि जो करनी से बाहर निकलता है वो स्क्वायर में रहेगा करनी के अंदर, तभी बाहर निकलेगा। तो देखा जाए तो यहाँ से एक ए बाहर निकलेगा, ए बाहर निकल जाएगा क्योंकि स्क्वायर में था, और 2 नहीं निकल पाएगा, 2 अंदर ही रह जाएगा। तो जो डी का मान निकलेगा, दोनों के बीच की दूरी निकलेगा ए करनी के अंदर 2। क्या यही आपका आंसर हो जाएगा? इतना इकाई कर दीजिए या मात्रक कर दीजिए, तो इतना इकाई यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। समझ में आया दोस्तों? तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चौथे का दूसरा। अब देखिए दोस्तों, चौथे का दूसरा, चौथे के दूसरे में क्या बोला है? वही काम करना है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। पहले बिंदुओं को आप क्या करिए? लिख लीजिए। तो जो बिंदु दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं? बिंदु दिया गया am1 का स्क्वायर कामा 2am1। अगला बिंदु जो दिया गया है वो क्या दिया गया है? चलिए देख लेते हैं। अगला जो बिंदु दिया गया है वो दिया गया am2 का स्क्वायर कामा 2am2। ठीक है, यही आपका बिंदु दिया गया है। अब इन बिंदुओं को लेकर इसके बीच की हम दूरी निकाल लेंगे। चलिए, करना क्या है? यहाँ पे लिखिए सबसे पहले हल। सेम प्रोसेस चौथे के पहले के जैसा आपको क्या करना है? डी बराबर फार्मूला लगाना है। क्या होगा फार्मूला? आपको पता ही है, होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे? इसी में हम सभी के मानों को रख देंगे। आपको ये भी पता है, ये आपका क्या है? x1 है, ये y1 है, ये x2 है, और ये क्या है? आपका y2 है। चलिए, d बराबर यहाँ से मैं निकालता हूँ। तो d बराबर जब मैं निकालूंगा तो मानों को यहाँ पे रखूंगा x2। तो x2 का मान है क्या? am2 का स्क्वायर। ठीक है, और माइनस फिर x1। x1 का मान क्या है? am1 का स्क्वायर। ठीक है, और पूरे का स्क्वायर दिया तो हम यहाँ पे पूरे का क्या लगा देंगे? स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। प्लस y2, y2 कितना दिया है? 2am2। ठीक है, और फिर माइनस लगेगा, क्या हो जाएगा? 2am1। और फार्मूले में पूरे का स्क्वायर होता तो यहाँ पर हम पूरे का क्या लगा देंगे? स्क्वायर लगा देंगे। कितना क्लियर हो गया? अब इसमें से देखिए कुछ कॉमन दिखेगा आपको। देखिए ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, तो कॉमन होगा तो स्क्वायर के साथ कॉमन होगा, हमने आपको पहले ही बता दिया। तो चलिए इसको हम कॉमन ही लेते हैं। तो ये ए स्क्वायर के साथ क्या हो जाएगा? कॉमन। तो अंदर क्या बचेगा उसको लिख लेते हैं। अब बचेगा m2 का स्क्वायर माइनस m1 का स्क्वायर। ठीक है, m2 का स्क्वायर माइनस m1 का स्क्वायर, पूरे का हम क्या लगा देंगे? स्क्वायर। स्क्वायर है तो प्लस यहाँ से देखिए 2a मिला है, तो 2a का स्क्वायर यहाँ से क्या हो जाएगा? कॉमन। तो अंदर क्या बचेगा? m2 माइनस m1 का स्क्वायर। क्लियर हो गया? अब ध्यान दीजिए, ये अब यहाँ पे आपको एक चीज़ समझने वाली बात है। अगर ये देखिए ये क्या है? मान लें इसका a का स्क्वायर माइनस क्या बन रहा है? फार्मूला b का स्क्वायर बन रहा है। यहाँ पे एक बार ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखा जाएगा एक फार्मूला बन रहा है। ठीक है, यहाँ से जो फार्मूला बन रहा है, देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? एक कोष्टक में प्लस में, एक कोष्टक में क्या? माइनस में, उसी मान को। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे ये a स्क्वायर आपका ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब इसको जो हम लिखेंगे, एक कोष्टक में प्लस में, एक कोष्टक में माइनस में। देखिए स्क्वायर को अभी आप ऐसे रहने दीजिए, स्क्वायर का भूल जाइए। अभी यहाँ देखिए a स्क्वायर माइनस क्या बन रहा है? बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला ध्यान दीजिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी, यही होता है ना। तो इसी फार्मूले को आपको प्रयोग करना है, ध्यान दीजिए। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? m2 माइनस m1 एक कोष्टक में माइनस में, और स्क्वायर आप स्क्वायर लिख लीजिए, प्लस अगला कोष्टक इंटू में रहेगा। अब फिर क्या होगा? माइनस में लिखे हो, अब इसी को प्लस में लिख दो। m2 माइनस में था, ये प्लस में हो जाएगा m1, और इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए। समझ में आया? a माइनस बी और a प्लस बी। अब फिर इसी गुणा करेंगे तो सेम वही प्रोसेस आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हमने तोड़ दिया अंदर से।
अब प्लस क्या बचेगा, इसका वर्ग कर दीजिए, 2a का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा 4a का स्क्वायर, और यहाँ क्या है बगल में m2 माइनस m1 का होल स्क्वायर है, तो m2 माइनस m1 का होल स्क्वायर हम ऐसे ही लिख देंगे। अब ध्यान देंगे, ध्यान देने वाली बात है ही इसमें, देखिए ए स्क्वायर दोनों तरफ मिल रहा है, यहाँ प्लस है, उसके बाद कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो ए स्क्वायर मिल रहा है। चलिए इसको हम कॉमन करेंगे, जब इसको हम कॉमन करेंगे तो बाहर आएगा पूरे से, तो पूरे से जब करनी से बाहर निकलेगा तो स्क्वायर के साथ है, लेकिन हट जाएगा स्क्वायर तो सिर्फ निकलेगा कितना, ए निकलेगा, क्योंकि स्क्वायर हट जाता है करनी में, ठीक है, तो ए निकलेगा। और देखिए m2 माइनस m1 का स्क्वायर, m2 माइनस m1 का स्क्वायर मिल रहा है, तो ये भी बाहर निकल जाएगा, लेकिन स्क्वायर हट जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ m2 माइनस m1। अब कुछ नहीं कॉमन दिख रहा है, तो कुछ नहीं कॉमन दिख रहा है, तो जो बचा उसको लिख दीजिए करंडी के अंदर, तो बचा क्या m2 प्लस m1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख दीजिए m2 प्लस m1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये सब तो बाहर निकल गए हैं, बचेगा सिर्फ कितना 4, तो यहाँ पे कर दीजिए आप कितना 4, और सब तो बाहर निकल गया। तो यही आपका, अब इसका कोई हल नहीं दिख रहा है, तो इसी को आपको क्या कर देना है, आंसर कर देना है, ठीक है, यही इतना क्या मात्रक लिखना चाहे तो मात्रक लिख दीजिए, यदि इकाई लिखना चाहें तो इकाई, यही आपका इतना इकाई क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। समझ में आया कैसे करना था दोस्तों, बहुत बारीकी से समझेंगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो थोड़ा सा अगर ध्यान हटेगा तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखा करिए, क्योंकि शुरू से अंत तक मैं कुछ ना कुछ नया चीज़ बताता रहता हूँ, सभी क्वेश्चनों में, हर क्वेश्चन में मैं कुछ ना कुछ नया बताता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, ध्यान दीजिए, इसको मैं एक बार पढ़ता हूँ। इसमें बोला है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P2, -3 और Q10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो चलिए दोस्तों ध्यान दीजिए, ये जो आपको दूरी दी गई है, यानी पहले से ही दे दिया गया है वो 10, d का मान जो दे दिया गया, जो d का मान है वो आपको दे दिया गया है, तो d का जो मान है वो कितना है 10 मात्रक, पहले से ही दे दिया है। चलिए अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ d का मान 10 मात्रक, यहाँ से 10 मात्रक मैंने लिख लिया। अब आपको दो बिंदु दिया गया है, चलिए दो बिंदुओं को मैं लिख लेता हूँ, बिंदुओं को भी। तो पहला जो बिंदु है P है, P कितना दिया है 2, -3, और दूसरा है Q जो दिया है वह 10, y दिया है। यही आपका क्वेश्चन है। अब इन्हीं दोनों बिंदुओं को लेकर हम दूरी निकालेंगे, और दूरी d तो दिया ही है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन काफी मजेदार है, कैसे हल करेंगे बने रहिए मेरे साथ। करना क्या है, फार्मूला आपको पता है, फार्मूला क्या होगा, d बराबर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये आपका फार्मूला है। अब इसी फार्मूले में आपको सभी के मानों को रखना है। अब मान क्या रखना है, ध्यान दीजिए, ये जो होगा आपका x1 होगा, ये जो होगा y1 होगा, ये x2 होगा, और ये क्या होगा y2 होगा, ठीक है। चलिए d का मान आपको दिया है 10, तो यहां पे आप रख दीजिए 10 बराबर रूट में क्या करना है x2, तो x2 का मान रखना है 10 माइनस x1, तो x1 का मान रखना है 2, और इसका पूरे का क्या कर देना है स्क्वायर, प्लस y2 का मान रखना है y माइनस y1 का मान रखना है -3, तो -3 पहले से है तो माइनस में यहाँ प्लस हो जाएगा, और क्या कर देना है स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, 10 आपका ऐसे ही रहेगा बराबर, अब आप यहाँ से देखिए 10 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 8, तो यहाँ पे लिख दीजिए 8 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे y प्लस कितना है 3, तो y प्लस 3 का ऐसे लिख दीजिए का स्क्वायर। चले अब इसको हम क्या करते हैं, तोड़ लेते हैं स्क्वायर में, तो 10 बराबर क्या निकलेगा रूट 8 का वर्ग करेंगे, 8 ठाई कितना हो जाएगा 64 प्लस, अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, और आपको पता है a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला जो होता है वह होता है क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या 2ab। ध्यान दीजिए, जब a था तो हमने यहाँ पे लिखा क्या a स्क्वायर, तो यहाँ पे है क्या y, तो हम क्या लिख देंगे अब y स्क्वायर, ठीक है, प्लस b था तो हमने लिखा b स्क्वायर, लेकिन यहाँ 3 है, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस फिर 2ab, तो 2ab 2 तिहाई 6 और
ए का मान वाई, तो यहाँ पे निकलेगा 6y। ठीक है, अब क्या करेंगे 10 बराबर, अब क्या लिखना है वाई स्क्वायर ऐसे ही रहेगा और 6y आपका ऐसे रहेगा। 64 में 9 जोड़ देंगे, 64 9 कितना होता है 73। ठीक है, तो वाई स्क्वायर प्लस 6y बराबर 73। लेकिन ऐसे हमारा मान नहीं निकल पाएगा y का मान निकालने के लिए क्या करना होगा, आपको रूट हटाना होगा। तो रूट तभी हटेगा जब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दीजिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, लिखिए यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो चलिए दोनों पक्षों का हम वर्ग करते हैं, तो वर्ग करेंगे 10 का वर्ग हो जाएगा बराबर, यहां पे जब हम वर्ग करेंगे तो वर्ग क्या, इसका भी वर्ग ही लगा देते हैं। चलिए वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73। ठीक है, अब पूरे का क्या हो जाएगा वर्ग, वर्ग में क्या होता है करड़ी हट जाता है, तो बचेगा 10 दाम में 100 बराबर वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस कितना 73। चलिए अब हम क्या करते हैं, वाई स्क्वायर को आप ऐसे लिख दीजिए और 6y भी ऐसे ही रहेगा, 100 को 75 कर दीजिए, तो 100 जब इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 73 ऐसे ही रहेगा और माइनस कितना हो जाएगा 100। चलिए अब बराबर में क्या बचा 0, बराबर में आप लिख लीजिए 0, घटा दीजिए यहाँ से। वाई स्क्वायर को आपको वैसे लिख लेना है, 6y भी आपका ऐसे रहेगा। अब 100 में से जब 73 घटाएंगे तो माइनस कितना बचेगा 27 बराबर 0। अब ऐसा पहाड़ा पढ़िए, पहाड़ा पढ़ने पे 27 आया, देखिए द्विघात समीकरण बन गया। तो द्विघात समीकरण आपको शुरू में बता दिया गया दोस्तों, ऐसा पहाड़ा पढ़िए, पहाड़ा पढ़ने पे 27 है, और जिसका जितनी बार पहाड़ा पढ़ा जाए उसको जोड़ने पर या तो घटाने पर कितना है 6। तो 9 त्रिक 27 और 9 में से 3 जाएगा, कितना आ जाएगा 6। तो यहाँ पर लिखिए वाई स्क्वायर प्लस कितना 9y माइनस कितना 3y, तो 9 में से 3 घटेगा तो कितना आ जाएगा 6। अब माइनस कितना है यहाँ पे 27 बराबर 0। दो का द्विघात में हम जोड़ा बना लेंगे, तो देखिए इसमें से y मिल रहा है, तो y को कॉमन करेंगे तो बचेगा y प्लस 9, और यहाँ से देखिए -3 कॉमन होगा तो बचेगा y और माइनस माइनस प्लस 3 9 27 बराबर 0। तो y प्लस 9 को इसको ऐसे लिख लीजिए, और यहाँ बचेगा y -3, तो y -3 बराबर क्या कर दीजिए 0। अब दो ब्रैकेट यहाँ पे निकला है। ठीक है, तो दोनों ब्रैकेट का हम y का मान निकालेंगे, तो y प्लस 9 बराबर 0 करेंगे, तो y 9 उस तरफ जाएगा तो -9 हो जाएगा, यहाँ से निकल गया y का मान यहाँ पे पहले ब्रैकेट से। दूसरे ब्रैकेट से निकालेंगे तो y -3 बराबर क्या मानेंगे 0, तो y बराबर माइनस में इधर जाएगा प्लस में, तो y का दो मान निकलेगा, एक प्लस में निकलेगा एक माइनस में निकलेगा। तो हम लिख सकते हैं जो y का मान आएगा वह क्या आएगा दोस्तों, y बराबर जो आएगा वो 3 आएगा, एक प्लस में एक किस में आएगा माइनस में। तो अब दोनों में से किसी को भी आंसर कर सकते हैं, तो चाहे 3 को आंसर करिए चाहे 9 को आंसर करिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे लिख दीजिए क्या आंसर, यही आपका हो जाएगा आंसर। समझ आया दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होता चला जा रहा है। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आए हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में शेष बचे हुए सवालों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।